हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की उपासना होती है वे है मां शैलपुत्री। ये कहानी शुरू होती है राजा हिमालय से, जो अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी रानी मैना भी अत्यंत धार्मिक और शिव की उपासक थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने अपनी पुत्री का नाम रखा शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी पुत्री। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। वो स्वयं देवी पार्वती का अवतार थी, जो अपने पिछले जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। पिछले जन्म में वे सती के रूप में जानी गई थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव का अपमान किया। यह देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो गई और यज्ञ अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। लेकिन यह अंत नहीं था। सती ने एक बार फिर जन्म लिया, इस बार राजा हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में। बचपन से ही वे अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी थी। उनका स्वभाव शांत लेकिन संकल्प अडिग था। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक हिमालय की ऊंचाइयों में बिना भोजन और जल के उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शैलपुत्री का जीवन फिर से पार्वती के रूप में स्थापित हुआ और उन्होंने शिव से विवाह किया। इस तरह देवी शैलपुत्री केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनकी कथा ये भी दर्शाती है कि संकल्प और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज भी नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। भक्त उनकी आराधना कर शक्ति और संकल्प की प्राप्ति करते हैं।